Name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our today's topic is future perfect tense. A future perfect tense में स्टूडेंट याद रखें, एक तो फ्यूचर का हम विल या शैल लिखेंगे, प्लस परफेक्ट है तो हमने हैव के साथ क्या लिखना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो फ्यूचर की निशानी है विल शैल और परफेक्ट निशानी होगी हमारे पास हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो वो दरवाजे को ताला लगा चुका है, ये लगा चुका होगा डियर स्टूडेंट्स. वो यहाँ पे भी क्या होंगे नेक्स्ट दे आर ओके. सो वो दरवाजे को कफल या ताला लगा चुका होगा. ही विल हैव लॉक्ड द डोर. नेक्स्ट हम संदूक का कफल खोल चुके होंगे. वी शैल हैव अनलॉक्ड द बॉक्स. संदूक को बॉक्स भी कहते हैं और ट्रंक भी आप कह सकते हो. क्लियर. सो नेक्स्ट इज मजदूरों ने हड़ताल कर दी होगी. द लेबरर्स विल हैव गॉन ऑन स्ट्राइक. देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो इन बोल्ड हैं. नेक्स्ट सेंटेंस फॉर क्लर्क हड़ताल खोल चुके होंगे. द क्लर्क्स विल हैव कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ. सो देखिए कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक हड़ताल खोलना. क्लियर, यानी अपना धरना ख़त्म कर देना, हड़ताल ख़त्म कर देना. नेक्स्ट, वैसे धरना की इंग्लिश क्या होगी, मुंह से धरना निकल गया होगा स्टूडेंट तो आप बता ही दें. फिर जो बता देगा अपना नीचे मुझे मैसेज कर दे कि सर मुझे आती थी धरने की इंग्लिश. सिट इन होती है. क्या होती है? सिट इन. तो उसे इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने बता दिया. नेक्स्ट इज वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे. दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क. सेंटेंस 6, इस इज्तिमा में कई मुल्कों ने हिस्सा लिया होगा. सेवरल कंट्रीज या मैनी कंट्रीज विल हैव टेकन पार्ट या विल हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस गैदरिंग. इज्तिमा क्या होगा? गैदरिंग. इज्तिमा की इंग्लिश क्या है? गैदरिंग. वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस 7, अच्छे खिलाड़ी इनामात हासिल कर चुके होंगे. गुड प्लेयर्स, देखिए डी के बाद पी आ गया तो हम डी को भी क्या बोलेंगे? पी. गुड प्लेयर्स नहीं होगा, गुड प्लेयर्स. विल हैव गॉट प्राइजेस. इजी सेंटेंस है. नेक्स्ट है बागबान क्यारियां तैयार कर चुका होगा. बागबान क्यारियां तैयार कर चुका होगा. द गार्डनर, बागबान क्या होता है? द गार्डनर. विल हैव प्रिपेयर्ड द बेड्स. ये बीड्स नहीं है, बीड्स मोती होते हैं, बेड्स होती क्यारियां, फ्लावर बेड्स जैसे फूलों की क्यारियां. सेंटेंस 9 है सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी. सलीम विल हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर. नेक्स्ट इज हमारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर चुके होंगे. आवर फ्रेंड्स विल हैव वेटेड फॉर यू. सो हमारे दोस्त, हमारा इंतजार है, तुम्हारा होता तो यू होगा, हमारा है तो फॉर अस है. सो आवर फ्रेंड्स विल हैव वेटेड फॉर अस. नेक्स्ट इज तुमने मजीद की सिफारिश कर दी होगी. यू विल हैव रिकमेंडेड मजीद. सिफारिश करना डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? रिकमेंड करना किसी को. और इंटरसीड भी होता है, INTERCEDE. ये ग्रेड 10 में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस 12, मैं जमात को इम्तहान के बारे में सब कुछ बता चुका हूँगा. आई शैल हैव, देखिए आई वी के साथ हम शैल लिखेंगे, बाकी सबके साथ विल. वेरी गुड, आपको याद है. Excellent. Clapping for you. So I shall have told the class everything about the examination. So मैं जमात को इम्तहान के बारे में सब कुछ बता चुका हूँगा. I shall have told the class everything about the examination. Next is लड़के मुकाबले के मुताल्लिक सब कुछ जान चुके होंगे. लड़के द बॉयज जान चुके होंगे. will have learned सब कुछ everything about the competition मुकाबले के बारे में. नेक्स्ट इज सेंटेंस 14, ज़ेबा अपनी सहेली को राज बता चुकी होगी. ज़ेबा विल हैव टोल्ड द सीक्रेट बता चुकी होगी. राज बता चुकी होगी. टू हर फ्रेंड अपनी सहेली को. नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस इज सवार घोड़ों से उतर चुके होंगे. द राइडर्स, सवार क्या होंगे? राइडर्स या हॉर्स राइडर्स. विल हैव अलाइटेड फ्रॉम हॉर्सेस. स्टूडेंट घोड़े से या सवारी से उतरने को क्या कहते हैं? अलाइट. अगर आपने किसी से कहना बस से उतर जाओ, गाड़ी से उतर जाओ, तो आप क्या कहेंगे? अलाइट फ्रॉम द बस प्लीज. थैंक यू वेरी मच. दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1 ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ वी मूव टू फ्यूचर perfect tense exercise 2.